हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं जो एनरोलमेंट स्टडीज़ पर्यावरण अध्ययन है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, जो एक कंपलसरी सब्जेक्ट आपका रहता है फर्स्ट ईयर में, उसका जो प्रीवियस ईयर के पेपर जो इम्पोर्टेंट सवाल जो आ रखे उस वही देखेंगे। और जो भी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट का पेपर हो रहे हैं जैसे QES या फिर QEG और QCA, कंप्यूटर और इंग्लिश और जनरल हिंदी और एनवायरनमेंट स्टडी, सभी OMR पे आपके पेपर रहने वाले। 2 घंटे का आपका टाइमिंग रहेगा। ऑब्जेक्टिव में आपके क्वेश्चन मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और 70 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें अपन देखेंगे कि जो QES जो एनवायरनमेंट स्टडी जो पर्यावरण अध्ययन है फर्स्ट ईयर के लिए जो कंपलसरी पेपर है, इसमें आपको 70 क्वेश्चन आएंगे। जो भी पिछले जो पेपर हो रखे ऑब्जेक्टिव टाइप में अभी तक जो 4 पेपर तो चारों का मैंने कलेक्शन कर रखा है। जो भी पेपर में सवाल आ रखे सभी का आंसर देखेंगे और साथ में डिटेल से और भी जो भी रहेगा इसमें बात करते रहेंगे। तो बने रहे वीडियो की लास्ट तक। और यदि चैनल पे जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो इसमें जो आपका QES का जो पेपर है ये आपका जून 2022 सेशन का एग्जामिनेशन, जून 2022 यानी कि जुलाई 2021 में जिन्होंने जो एडमिशन लिया, अभी जो पिछला एग्ज़ाम हुआ इसका है। इसमें जो आपका 75 नंबर का पेपर रहेगा, 70 क्वेश्चन आएंगे और नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी नहीं। OMR पे आपका पेपर रहने वाला है। तो इसमें सबसे पहला जो सवाल आ रखा है भारत, इसमें जो मेन रिपीटेड सवाल होते हैं हर बार ही। पहला सवाल आ रखा है भारत का सर्वाधिक जो अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और खनिजों का अजायब घर यदि आपका सवाल आता है तो उसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। दूसरा क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन का मूल तत्व जो कौन सा है वो बताना। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी कार्बन, सी गंधक और डी आपका फॉस्फोरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन। अगला क्वेश्चन है जो CFC क्या है, इसका फुल फॉर्म बतानी। फुल फॉर्म भी 1 से 2 सवाल जो आते हैं तो CFC की फुल फॉर्म बतानी। ऑप्शन जो ए है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन ए हो गया कार्बन फ्लोरो कार्बन, कार्बन फ्लोरो कार्बन, कार्बन फ्लोरो क्लोरो। तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन ए CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक गैर नवीनीकरण संसाधन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन जो ऑप्शन ए है कोयला, बी वन, ऑप्शन सी पानी और ऑप्शन डी वन्यजीव। सही आंसर इसका ऑप्शन ए कोयला। अगला क्वेश्चन है जल चक्र हमें प्रदान करता है, एक इंग्लिश में भी दे रखे हैं आपके, जो जल चक्र हमें प्रदान करता है। ऑप्शन ए ताज़ा जल, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ताज़ा पानी। अगला क्वेश्चन है रेड डाटा बुक में समाहित सूची है। जो रेड डाटा बुक के से संबंधित भी काफ़ी बार जो सवाल आते हैं, हर बार इस रेड बुक डाटा से जो सवाल देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या सम्मिलित है इसमें बताना। ऑप्शन जो ए है पौधे एवं जंतुओं का संकटग्रस्त जो प्रजातियों की, ऑप्शन बी विलुप्त पौधों और जंतुओं की, ऑप्शन सी विदेशी पौधों एवं पक्षियों की और ऑप्शन डी है इनमें से जो इन सभी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इन सभी को, जिसमें विलुप्त पौधे, जंतुओं, विदेशी पौधों एवं पक्षियों, पौधों और जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजाति सभी को इसमें सम्मिलित किया गया। फिर अगला सवाल है जो कुछ क्षेत्रों में असाधारण रूप से उच्च स्तर की जैव विविधता है और इस क्षेत्र को जो क्षेत्र क्या कहलाता है। ऑप्शन ए हो गया शीत जो स्थल, ऑप्शन बी जनसंख्या स्थल, तप्त स्थल और ऑप्शन डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तप्त स्थल, ऑप्शन सी तप्त स्थल। अगला क्वेश्चन है जो तालसापर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है। वन्य जीव जो अभ्यारण्य है वो भी इससे संबंधित भी काफ़ी बार सवाल आ रखे, किस राज्य से या किस जिले से, इसको लेकर भी काफ़ी सवाल आ रखे। तो तालसापर जो वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में। ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन बी बूंदी और ऑप्शन डी चूरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चूरू में जो आपका तालसापर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है केवलादेव राष्ट्रीय पार्क किस जिले में स्थित है। तो इसका ऑप्शन ए जयपुर, बी कोटा, सी भरतपुर और ऑप्शन डी जैसलमेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भरतपुर। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक जल जनित रोग बताना है। जो जल से जनित होता है वो रोग कौन सा है। तो इसका ऑप्शन ए टाइफाइड, हैजा, दस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तीनों रोग ही जो जल जनित रोग है।
अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान बताना है। तो जल हमेशा उदासीन होता है, उदासीन यानी कि पीएच मान आपका हो जाएगा 7। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। जनसंख्या को लेकर भी काफ़ी सवाल हर बार जो रिपीट होता है, एक बार भारत का कौन सा स्थान है या सबसे ज़्यादा किसकी है, या फिर महाद्वीप को लेकर पूछ देता है कि किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा है। तो जनसंख्या से भी संबंधित सवाल आते हैं, जो राज्य पे भी बनते हैं कि कौन से राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन ए पहला, बी सातवां, ऑप्शन सी दूसरा, ऑप्शन जो डी है तीसरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे स्थान पर, यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से आए तो 7वां स्थान। अगला क्वेश्चन है जो मिनीमाता रोग जल में किसके प्रदूषण के कारण होता है। मिनीमाता रोग किसके प्रदूषण के कारण होता है। तो ऑप्शन बी आपका जो मरकरी रहता है पारा। अगला क्वेश्चन है जो खेजड़ली आंदोलन संबंधित है। खेजड़ली आंदोलन जो हुआ था जोधपुर राजस्थान में, वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए वन संरक्षण से, ऑप्शन बी जल संरक्षण, ऑप्शन सी वायु संरक्षण और ऑप्शन डी मृदा संरक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वन संरक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव से तात्पर्य है। ग्रीन हाउस से भी सवाल हर बार रिपीट होता है। ग्रीन हाउस और जो ग्लोबल वार्मिंग, इससे संबंधित सवाल काफ़ी बार जो रिपीट होते जा रहे हैं। तो इसका ग्रीन हाउस प्रभाव से तात्पर्य है पृथ्वी का ठंडा होना, ऑप्शन बी जो यूवी किरणों का फंसना, ऑप्शन सी पृथ्वी का गर्म होना, ऑप्शन डी जो पौधों की खेती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी का गर्म होना, ऑप्शन सी सही आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रदूषक मुक्त ऊर्जा जो संसाधन है, प्रदूषक मुक्त जो ऊर्जा संसाधन कौन सा है। तो कोयला हो नहीं सकता, कोयला, परमाणु शक्ति भी नहीं है, पेट्रोलियम भी नहीं है, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन निम्न में से किसके बारे में ज्ञान प्रदान करता है। जैव विविधता की समृद्धि और संरक्षण, पारिस्थितिक तंत्र का संबंध, पर्यावरण प्रदूषण और नियंत्रण के बारे में जानकारी और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। फिर आ जाता है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोधपुर, जो काजरी है जोधपुर में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका जो निम्न में से कौन सा शीत मरुस्थल है। ऑप्शन ए कालाहारी, ऑप्शन बी थार मरुस्थल, ऑप्शन सी सहारा मरुस्थल और ऑप्शन डी लद्दाख। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी लद्दाख का जो मरुस्थल है शीत मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। जनसंख्या लेकर भी सवाल आते हैं, तो इसमें आ रखा है कि कौन सा महाद्वीप जो है जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे अधिक जनसंख्या आपकी हो जाएगी ऑप्शन ए एशिया। अगला क्वेश्चन है यूएनईपी का जो मुख्यालय स्थित है, बताना आपको कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन ए नैरोबी में, ऑप्शन बी जिनेवा में, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में और ऑप्शन डी पेरिस में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नैरोबी, जो केन्या नैरोबी यूएनईपी का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। दिवस को लेकर भी हर बार 2 से जो 3 सवाल देखने को आपको मिलते ही मिलते हैं। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। 22 अप्रैल, ऑप्शन 16 सितंबर, ऑप्शन जो डी सी है 5 जून और ऑप्शन डी 21 मार्च। तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 16 सितंबर जो कि ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन जो पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं है। जो पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं है। तो ऑप्शन ए उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक और अकार्बनिक पदार्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकार्बनिक पदार्थ, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है। ऑप्शन ए एजी टेंसले और ई हेकेल, ई वार्मिंग, ई पी ओडम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एजी टेंसले। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है। राज्य पुष्प पूछा गया है। तो ऑप्शन ए कलम, जो कमल का फूल नहीं। फिर ऑप्शन बी गुलाब,
ऑप्शन सी रोहिड़े का फूल। तो राजस्थान का राज्य पुष्प हो गया रोहिड़े का फूल। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, जो प्रेरीज घास के मैदान कहाँ पर स्थित है ये बताना। तो इसका ऑप्शन जो ए है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी यूरोप और ऑप्शन डी एशिया में। तो जो प्रेरीज घास के मैदान स्थित है ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति जो आपकी फॉरेस्टर नेशनल फॉरेस्टर पॉलिसी है के अनुसार वन क्षेत्र प्रतिशत कितना जो होना चाहिए। ऑप्शन ए है 30%, ऑप्शन बी 33%, ऑप्शन सी 35% और ऑप्शन डी 25%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 33%। अगला क्वेश्चन है, वनोन्मूलन का कारण है। ऑप्शन ए कृषि विस्तार, ऑप्शन बी नगरीकरण, ऑप्शन सी खनन और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। अगला क्वेश्चन है, कंटीली झाड़ियाँ जो पाई जाती है कहाँ पे पाई जाती है। ऑप्शन ए गर्म और आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु में, ऑप्शन बी गर्म और शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में, ऑप्शन सी शीत ध्रुवीय जलवायु में या फिर ऑप्शन डी भूमध्य रेखीय जलवायु में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गर्म एवं जो आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु में। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक ऊष्मन का अर्थ है। वही ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्रीन हाउस प्रभाव, वही सवाल जो रिपीट हो रहे हैं लेकिन जो शब्द है वो अलग अलग दे रखे हैं। तो वैश्विक ऊष्मन का अर्थ है ऑप्शन ए है पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होना, ऑप्शन बी सौर विकिरण में वृद्धि होना, ऑप्शन सी अम्ल वर्षा और ऑप्शन डी है जो कि ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होना। फिर आ जाता है, अनवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी जो सौर ऊर्जा और ऑप्शन सी फसलें और ऑप्शन डी कोयला और पेट्रोलियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोयला एवं पेट्रोलियम। नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधन के उदाहरण भी आप देख जरूर ले, इसकी भी हर बार सवाल आता ही आता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों में से एक नहीं है। इसका सही आंसर जो ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन सी तापीय ऊर्जा और ऑप्शन डी ज्वारीय ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तापीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत जो परत से भी संबंधित सवाल काफ़ी बार आते हैं। ओजोन परत पाई जाती है। तो ऑप्शन ए जो है स्ट्रेटोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, आयनोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फीयर। अगला क्वेश्चन है, सीएनजी की फुल फॉर्म पूछी गई है, जो सीएफसी और फुल फॉर्म भी आपके आती है। जो सीएनजी की फुल फॉर्म हो गई तो मिश्रित प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी पूर्ण प्राकृतिक गैस और ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। तो इसका ऑप्शन बी जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सूखे का कारण है। ऑप्शन ए मानसून अनिश्चितता, ऑप्शन बी अनियमित वर्षा, ऑप्शन सी असमान वर्षा और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। इस प्रकार से अपना पेपर जो जुलाई 2021 सेशन का जो अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुए उनका पेपर एग्जामिनेशन जून 2022 निर्देश दे रखे। OMR पे आपका पेपर एनुअल ऑब्जेक्टिव टाइप में पेपर मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। अब दूसरा आ जाता है जो दिसंबर 2021 यानी कि जनवरी 2021 के जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें इम्पोर्टेंट सवाल। इसमें भी आप देखना कितने सवाल जो रिपीट हो रखे और जो टॉपिक वगैरह सेम ही रहते, सवाल इधर से उधर घूम घूम के आते। इसमें जो एनवायरनमेंट स्टडीज़ दिसंबर 2021 का पेपर है, इसमें जो पहला क्वेश्चन आ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला में पहला पोषी स्तर है। खाद्य श्रृंखला जो आपके फूड चेन है, इसका भी जो काफ़ी सवाल हर बार आते ही आते हैं। फूड चेन और जो फूड वेब और फूड चेन दोनों का भी देख लेना, बाकी आगे मैं बता दूंगा। जो खाद्य श्रृंखला में पहला पोषी स्तर कौन सा होता है, तो इसमें हो जाएगा आपके हरे पौधे। अगला क्वेश्चन है,
जो मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है, मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है, इसका ऑप्शन ए वन रोपण द्वारा, ऑप्शन बी जो वनों की कटाई द्वारा, और ऑप्शन सी अत्यधिक चराई द्वारा, और ऑप्शन डी वनस्पति को हटाकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वनोरोपण द्वारा। अगला सवाल है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। वापस वही दिवस पे भी सवाल आ रहे हैं। पृथ्वी जो पर्यावरण संबंधित जो भी दिवस आ रहे हैं वो भी एक बार देख जरूर लें। तो विश्व जल दिवस 12 मार्च, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 25 मार्च, और ऑप्शन डी 30 मार्च। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 मार्च। अगला क्वेश्चन है वायु प्रदूषण पैदा करने वाले जो स्रोत कौन से है वो बताने। तो ऑप्शन ए धुआं, गैस और धूल, यानी कि ऑप्शन डी ये सभी। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है। ये वापस जो किस देश की जनसंख्या वो पूछा गया। तो इसमें सर्वाधिक जनसंख्या आपकी हो जाएगी ऑप्शन बी। पिछले में जो सवाल आ रखा था कि भारत का कौन सा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से, और इस बार आ रखा है कि जो सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है। तो ऑप्शन बी चीन सही आंसर। अगला क्वेश्चन है किस देश की जनसंख्या वृद्धि एवं भूमि पर उसका वितरण किन कारकों पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए जलवायु, मिट्टी आदि भौतिक कारकों पर, ऑप्शन बी सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारकों पर, ऑप्शन सी जनसंख्या की कारकों पर, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन है जो पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित आ रखा है। पारिस्थितिकी जो तंत्र का संबंध निम्न में से किससे है। ऑप्शन ए पादप से, ऑप्शन बी पर्यावरण से, और ऑप्शन सी जीव जंतुओं से। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, सभी से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है मृदा की उर्वरकता बढ़ाने वाले सूक्ष्म जीव किससे नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन ए अधिक सिंचाई से, ऑप्शन बी कीटनाशी रसायनों से और कृषि यंत्रों के प्रयोग से, या फिर ऑप्शन डी जो उर्वरकों से। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा कीटनाशी रसायनों से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैविक और नवीनीकरण है। नवीनीकरण और अनवीनीकरण से भी सवाल देखने को आते हैं। तो इसमें हो जाएगा कौन सा संसाधन अजैविक और नवीनीकरण है। तो ऑप्शन ए लौह अयस्क, ऑप्शन बी पशुधन, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी जौवन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लौह अयस्क। अगला क्वेश्चन है अधिक सिंचित तथा सघन कृषि वाले क्षेत्र की मृदा में प्राय किसका अभाव रहता है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका जिंक, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी लौह तत्व, और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सभी का अभाव रहता है। फिर आ गया वन से कहाँ पर स्थित है। तो इसमें आ गया प्रसिद्ध जो गिर वन कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य है वन भूमि की वनस्पति और जीवों को संरक्षण करना, ऑप्शन बी वन उत्पाद का अनुसंधान और विकास, ऑप्शन सी कृषि उत्पाद का अनुसंधान और विकास, और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। अगला क्वेश्चन है सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसके लिए जो आरक्षित है, जो रिजर्व कर रखे वो किसके लिए। सरिस्का और रणथंभौर। ऑप्शन ए सिंह, ऑप्शन बी हिरण, ऑप्शन सी बाघ, और ऑप्शन डी भालू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाघ, टाइगर के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों में से एक नहीं है। सही आंसर जो ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन सी तापीय ऊर्जा, और ऑप्शन डी ज्वारीय ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तापीय ऊर्जा। फिर अगला क्वेश्चन है पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है। जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन होता है वो किसके द्वारा आयोजित किया जाता है। ऑप्शन बी जो UNCED द्वारा आयोजित किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी नागपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नागपुर। फिर आ गया ग्रीन हाउस प्रभाव से तात्पर्य है। ग्रीन हाउस प्रभाव से तात्पर्य ऑप्शन ए पृथ्वी का ठंडा होना, ऑप्शन बी UV किरणों का फंसना, ऑप्शन सी पृथ्वी का गर्म होना, ऑप्शन डी पौधों की खेती। वापस ये रिपीट सवाल होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पृथ्वी का गर्म होना। अगला क्वेश्चन है प्रदूषक मुक्त ऊर्जा संसाधन है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन सी जो पेट्रोलियम, और ऑप्शन डी है जो कि सौर ऊर्जा। ये भी रिपीटेड सवाल है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सौर ऊर्जा।
अगला क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर में, अंडमान निकोबार में, उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान और निकोबार में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है। ऑप्शन ए पेपर, ऑप्शन बी खाद्य अपशिष्ट और ऑप्शन सी पॉलीथीन बैग और ऑप्शन डी है जो कि सिंथेटिक फाइबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पॉलीथीन बैग। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है, वायुमंडल की सबसे निचली परत, जो परत से संबंधित भी सवाल आते हैं तो इसका सबसे निचली परत ऑप्शन ए है तापमंडल, ऑप्शन बी है समतापमंडल, ऑप्शन डी सौरमंडल और ऑप्शन डी मध्यमंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सौरमंडल। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता का अर्थ है। ऑप्शन ए जीवित प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी भूमि और वन, ऑप्शन सी महासागर और समुद्र और ऑप्शन डी वायुमंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीवित प्राकृतिक संसाधन। फिर अगला सवाल है, चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए शुरू किया गया। ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी घास के मैदान, ऑप्शन सी रेगिस्तान, ऑप्शन डी मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन, ऑप्शन ए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए 16 सितंबर ओजोन दिवस, ऑप्शन जो बी है 5 जून पर्यावरण दिवस, 1 दिसंबर एड्स दिवस भी है और 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 जून। पर्यावरण में शामिल हैं अजैविक घटक, ऑप्शन बी जैविक घटक, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है अजैविक और जैविक घटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जैविक और अजैविक घटक। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। ऑप्शन ए बायोस, ऑप्शन बी हाइड्रोस्फेयर, ऑप्शन सी लिथोस्फेयर और ऑप्शन डी बायोस्फेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बायोस्फेयर। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग का जो परिणाम होने की उम्मीद है। समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसल प्रतिरूप में परिवर्तन, तटीय रेखा में परिवर्तन या फिर ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम जैव विविधता है। ऑप्शन ए मरुस्थल, ऑप्शन बी जो ध्रुवीय क्षेत्र, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ऑप्शन डी नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अगला सवाल है, अल नीनो है, जो अल नीनो क्या है वो बताना है। तो ऑप्शन ए गर्म महासागरीय धारा, ऑप्शन बी समुद्री तूफान, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय विक्षोभ या फिर ऑप्शन डी टाइफून का दूसरा नाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गर्म महासागरीय धारा। अगला क्वेश्चन है, वन आच्छादन में कमी का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी विनिर्माण उद्योग और ऑप्शन सी बढ़ती जनसंख्या या फिर ऑप्शन डी पर्यटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बढ़ती हुई जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है, वनों की कटाई की अधिकतम दर किसमें है, कहाँ पे अधिकतम कटाई होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, रेगिस्तान क्षेत्र या समशीतोष्ण क्षेत्र या फिर उत्तरी वन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अगला सवाल है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। परत को लेकर भी सवाल आ रहे हैं। ओजोन जो परत है वो किस मंडल में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन ए है सौरमंडल, ऑप्शन बी समतापमंडल, ऑप्शन बी बहिर्मंडल और ऑप्शन डी मध्यमंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समतापमंडल। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का कार्यात्मक पहलू है। ऑप्शन ए ऊर्जा चक्र, ऑप्शन बी पोषक चक्र, ऑप्शन सी खाद्य श्रृंखला या फिर ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। पारिस्थितिक में बड़ी संख्या में परस्पर जुड़ी हुई श्रृंखला मिलकर बनाती है नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र या फिर खाद्य वेब या फिर खाद्य श्रृंखला। पारिस्थितिक में बड़ी संख्या में जो जुड़ी हुई श्रृंखला है तो वो बनाती है आपके खाद्य श्रृंखला। फिर अगला सवाल आ गया, CPCB का अर्थ, जो आपके CPCB का फुल फॉर्म बतानी है। तो इसमें ऑप्शन ए नियंत्रण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन बी केंद्रीय प्रदूषण केंद्रीय बोर्ड या फिर ऑप्शन सी प्रदूषण नियंत्रण केंद्रीय बोर्ड या फिर ऑप्शन डी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ऑप्शन डी सही आंसर।
इस प्रकार से अपना हो गया दूसरा सेट। अब आते हैं तीसरे पे। ये आपका जून 2021 यानी कि उससे पहले जो हुआ था जुलाई 2020 सेशन वालों का। जो ऑब्जेक्टिव टाइम में अभी तक पेपर हुए उन सभी का मैंने कलेक्ट कर लिया और इनमें से ही सवाल आपको रिपीटेड सवाल देखने को मिलेंगे। अगला सवाल इसमें आ जाता है, जो पहला सवाल है, जैसा कि खेजरली ग्राम किस राज्य में स्थित है। तो खेजरली का पहले भी जो सवाल आ चुका है कि किससे संबंधित है, वंश से संबंधित था। और अभी सवाल आ रहा है खेजरली ग्राम किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन जो सी उत्तराखंड या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। फिर अगला सवाल है ऑप्शन जो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या को लेकर भी सवाल आ रहे हैं। अब आ रखा है कि राज्य कौन से राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है। तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि यूपी में है, तो उत्तर प्रदेश। फिर अगला सवाल है राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या, अब जिला कौन सा है, कौन से ज़िले में जो सर्वाधिक हैं ये बताने आपको। तो इसका ऑप्शन ए है अजमेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी नागौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो कि जयपुर में। फिर अगला सवाल है तेल शोधक कारखानों में प्रदूषण के रूप में निम्न में से कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड और ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि पाली जिले में किस उद्योग के कारण सर्वाधिक जल प्रदूषण होता है। ऑप्शन ए चमड़ा उद्योग, या फिर ऑप्शन बी जो पेट्रोल केमिकल, ऑप्शन सी कपड़ा और रंगाई वो छपाई, ऑप्शन डी वस्त्र निर्माण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वस्त्र निर्माण। फिर अगला सवाल है निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है। ऑप्शन ए हो गया लोहा, ऑप्शन बी संगमरमर, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी जो बेरिलियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोहा। अगला सवाल है प्रजातियों के विलुप्त होने का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए जंगल में आग लगना, ऑप्शन बी शिकार होना, ऑप्शन सी आवास का विनाश, ऑप्शन डी भोजन के लिए उनका उपयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जंगल में आग। फिर आ गया रेड डाटा बुक से संबंधित फिर से सवाल। रेड डाटा बुक जो प्रसिद्ध है लुप्त प्राय पौधे और जानवरों के लिए, या फिर लुप्त पौधों के लिए, या फिर लुप्त जो जानवरों के लिए, या फिर लुप्त प्राय पौधों के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका लुप्त प्राय पौधे और जानवरों दोनों के लिए। फिर अगला सवाल है बायो एक प्राकृतिक समुदाय है। बायो में एक प्राकृतिक समुदाय किसका है वो बताना। तो ऑप्शन ए भौगोलिक क्षेत्र में पौधे, ऑप्शन बी भौगोलिक क्षेत्र में पशु और ऑप्शन ए भौगोलिक क्षेत्र में पौधे और जानवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक भौगोलिक क्षेत्र में पौधे और जानवर। अगला सवाल है एक खाद्य श्रृंखला में समस्त ऊर्जा प्राप्त होती है। जो आपकी खाद्य श्रृंखला रहती है सबसे पहले तो ये सूर्य से शुरू होती है, सूर्य फिर आ जाते हैं इसमें आपके जो पौधे उत्पादक है या फिर जो प्रथम स्तर पे होते हैं। तो इसमें समस्त ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो होती है सूर्य से। तो इसका ऑप्शन बी है जो कि सही आंसर हो जाएगा। फिर आ जाता है ऑप्शन जो सवाल नंबर 11 है निम्न जो विभिन्न पोषण स्तरों पर दो या दो से अधिक प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं को आपस में जोड़ने पर क्या कहलाता है। तो खाद्य श्रृंखला को यदि आप आपस में जोड़ते हो तो वो बनती है खाद्य वेब। फूड चेन है उसको अपन साथ में जोड़ते हैं तो उससे बन जाती है फूड वेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फूड वेब। अगला सवाल है ठोस कचरे का जैविक पदार्थ जो विघटित हो जाएगा। ऑप्शन ए पानी के प्रवाह में, ऑप्शन बी मिट्टी के कणों द्वारा, ऑप्शन सी जो सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा, ऑप्शन डी ऑक्सीकरण द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण द्वारा, ऑप्शन डी सही आंसर। अगला सवाल है पीने के पानी का निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो सदूषण ब्लैकफुट रोग का कारण होता है। जब आपका ब्लैकफुट रोग होता है वो उसका कारण क्या होता है। तो इसमें ऑप्शन ए नाइट्रस, ऑप्शन बी आर्सेनिक, ऑप्शन सी जो बुध और ऑप्शन डी कैडमियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन जो बी है आर्सेनिक। अगला सवाल है कर्नाटक के चिपको आंदोलन, जो चिपको आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में चिपको आंदोलन का नाम
ऑप्शन ए एपिको आंदोलन, ऑप्शन बी सांत घाट, ऑप्शन सी सरदार सरोवर, ऑप्शन बी डी नर्मदा बचाओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपिको है। यहाँ पे एपिको टैपिक कर रहा है जो टाइप हो रखा है, तो इसे आपका अपिको है। अपिको आंदोलन, चिपको आंदोलन को ही कर्नाटक में अपिको से नाम से जाना जाता है। अगला सवाल हो गया, निम्न जो दे रखे आपको, किस राज्य को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है? खनिजों का अजायब घर किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शीत मरुस्थल है? ऑप्शन ए, ये रिपीटेड सवाल है, ऑप्शन ए है जो कि कालाहारी, ऑप्शन बी थार मरुस्थल, ऑप्शन सी सहारा मरुस्थल और ऑप्शन डी जो टकला माकन। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कि शीत मरुस्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कालाहारी। अगला सवाल है, रामसर सम्मेलन, जो रामसर साइट आपने सुना होगा, किससे संबंधित है? मरुस्थल से, जलवायु परिवर्तन से, ओजोन संरक्षण से या फिर आर्द्र भूमि से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्द्र भूमि से। अगला सवाल है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? वापस वही यही आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं और डेट वगैरह और टाइम भी रहता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पर्यावरण के लिए देवी मैंने बता दिया कि 16 सितंबर ओजोन परत, जो ओजोन दिवस ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है जो कि 5 जून जो कि पर्यावरण दिवस, ऑप्शन 1 दिसंबर को एड्स दिवस, ऑप्शन डी 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। फिर आता है, पर्यावरण के लिए कौन सा खतरा है? ऑप्शन ए बढ़ते पौधे, ऑप्शन बी बढ़ती आबादी, बढ़ती फसलें या फिर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बढ़ती आबादी जो कि पर्यावरण के लिए खतरा है। अगला सवाल आ जाता है कि वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? कबियारा सबसे निचली परत और सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सौरमंडल। मॉस और लाइकेन पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं वो बताना। तो इसमें ऑप्शन ए रेगिस्तानी मरुस्थल में, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन में, ऑप्शन सी टुंड्रा वनस्पति में या फिर ऑप्शन डी भूमध्य सागरीय वनस्पति में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी टुंड्रा वनस्पति में। फिर आ जाता है, कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है, वापस वही सवाल रिपीट हो रखा है। गर्म और आर्द्र जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु में, या गर्म और शुष्क रेगिस्तान जलवायु में, या फिर शीत ध्रुवीय जलवायु में, ऑप्शन डी भूमध्य रेखीय जलवायु में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गर्म और आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु में। फिर सवाल आ जाता जो 23वां, स्टेपीज घास के मैदान कहाँ पर स्थित हैं? तो इसका ऑप्शन ए दे रखा है दक्षिणी अफ्रीका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी मध्य एशिया, ऑप्शन डी यूरोप। तो इसका जो सही आंसर यूरोप में, स्टेपीज घास जो आपके अर्जेंटीना में स्थित है और वो यूरोप में आ गया। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर। अगला सवाल है, अनवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण दीजिए। मैं बता रहा हूँ, नवीनीकरण और अनवीनीकरण के भी सवाल आपको देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी फसलें और ऑप्शन डी कोयला और पेट्रोलियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोयला और पेट्रोलियम। अगला सवाल है, मृदा अपरदन का जो किसके द्वारा रोका जा सकता है? ऑप्शन ए वन रोपण, ऑप्शन बी वनों की कटाई, ऑप्शन सी अधिक बढ़ रहा है वनस्पति को हटाना। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए है जो कि वन रोपण से। अगला सवाल है, ग्रीन हाउस प्रभाव से तात्पर्य, वही वापस आ रखा है। ग्रीन हाउस प्रभाव तात्पर्य पृथ्वी का ठंडा होना। ऑप्शन आपको वही देते, ऊपर सवाल थोड़ा बहुत चेंज कर रखा है। पृथ्वी का गर्म होना, ऑप्शन बी यूवी किरणों का फंसना, ऑप्शन सी पृथ्वी का गर्म होना और ऑप्शन डी पौधों की खेती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि पृथ्वी का गर्म होना। अगला सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग निम्नलिखित समस्या का कारण बनेगी। जो ग्लेशियर का पिघलना, ऑप्शन बी समुद्र का स्तर बढ़ना, या फिर द्वीपों का डूबना, या फिर ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। अगला सवाल है, वर्षा जल संचय का मुख्य उद्देश्य पुनर्भरण है। उद्योगों का, कुएं का, नहरों का या फिर भूजल स्तर का। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी भूजल स्तर का। बाढ़ का प्रमुख कारण जो क्या है वो बताना। ऑप्शन ए वनों की कटाई और जानवरों द्वारा अत्यधिक जो चराई, ऑप्शन बी खनन और तेजी से औद्योगिकरण, ऑप्शन सी ग्लोबल वार्मिंग और ऑप्शन डी है जो कि ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी।
अगला सवाल है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। अब राष्ट्रीय उद्यान पहला कौन सा है, यहाँ पर ऐसे पूछता है कि वो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो इसका ऑप्शन ए है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी गिरी राष्ट्रीय उद्यान, इसका भी आ रखा है गुजरात। सुंदरवन राष्ट्रीय, जो सुंदरवन डेल्टा वाला वही है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सबसे पहला जो भारत का राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट, जो उत्तराखंड में, उससे पहले जो जाना जाता था हेली नेशनल पार्क। फिर अगला सवाल है, पर्यावरण अध्ययन निम्नलिखित में से किसके बारे में ज्ञान प्राप्त कराता है या फिर प्रदान कराती है। ऑप्शन ए जैव विविधता की समृद्धि और संरक्षण, ऑप्शन बी है जो कि पारिस्थितिकी तंत्र का संबंध, ऑप्शन सी पर्यावरण प्रदूषण और नियंत्रण के बारे में, और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। अगला सवाल है, पर्यावरण में शामिल है, पर्यावरण में क्या क्या शामिल है। अजैविक का, ये भी आ रखा है, रिपीटेड सवाल है। अजैविक कारक, ऑप्शन बी जैविक कारक, या फिर ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और ऑप्शन डी अजैविक और जैविक दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अजैविक और जैविक। फिर आगे, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है जो कि भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यों के राज्यपाल, और ऑप्शन डी है राजस्थान के मुख्यमंत्री, जो राज्यों के मुख्यमंत्री। तो इसका सही आंसर होगा भारत के प्रधानमंत्री। अगला सवाल है, जो CPCB का अर्थ बताना है, फुल फॉर्म यही वापस सवाल आ रखा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो समिति, ऑप्शन बी है जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और ऑप्शन सी है केंद्रीय जनसंख्या, ये तो होगा नहीं, जनसंख्या नियंत्रण बोर्ड की संपत्ति, और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संपत्ति, ये भी नहीं हो, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। फिर अगला सवाल आ जाता है, मांसाहारी है, मांसाहारी पहला पोषण स्तर, ये खाद्य श्रृंखला से ही लिया गया है। जो पौधा पोषण, सबसे पहले आपका पौधा बनता है और उसके बाद में जो पहला पोषण आ जाता है पौधों का, और पौधा होने के बाद जो भी खाता है वो आ जाता है शाकाहारी में। ये हो गया उत्पाद पौधों से, और फिर वो आ गया शाकाहारी, और शाकाहारी होने के बाद इसको जो खाता है वो हो जाता है मांसाहारी। तो पहला पोषण स्तर नहीं होगा, दूसरा पोषण स्तर या फिर तीसरा पोषण स्तर। तो ऑप्शन सी इसमें जो तीसरा पोषण स्तर जो रहता है वो मांसाहारी का है। इस प्रकार से 35 सवाल हो गए। अब अगला सेट है जो कि मैं दिखा देता हूँ, वो भी अभी ये आ रखा है दिसंबर 2020 यानी कि जनवरी 2020 सेशन के। तो हमने जो अभी जुलाई 21 के देख लिए, और जुलाई 20 के देख लिए, और जुलाई 20 के अभी नहीं देखे, जो अभी जुलाई 21 के हो गए, और जून 2021 यानी कि जुलाई 2020 के भी जो सवाल हो गए। अब ये दिसंबर 2020 यानी कि जनवरी 2020। पहला सवाल है, भौतिक पर्यावरण के साथ जीवों की जो अंतःक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन बी पारिस्थितिकी विज्ञान, ऑप्शन जो वो है इसका सही आंसर। ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 2 है, हरे पौधों को ये भी कहा जाता है। अब बताना आपको हरे पौधों को क्या कहा जाता है। हरे पौधों को ऑप्शन ए उत्पादक, अपघटक या फिर उपभोक्ता, ऑप्शन जो अपमार्जक। खाद्य श्रृंखला से ले रखा है, जो सबसे पहले होता है वो उत्पादक, पौधों को जो पौधों से प्राप्त होता है वो उत्पादक, और उससे खाता है वो हो जाता है अपना जो पहले आता है वो। फिर आ गया जो सर्वहारी का उदाहरण है वो बताना है। तो ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी सुअर, ऑप्शन सी हिरण, ऑप्शन जो डी है सर्प। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुअर। जैव विविधता का अर्थ है जीवित प्राकृतिक संसाधन, महासागर एवं समुद्र, भूमि एवं धन, ऑप्शन डी है जो कि वायुमंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीवित प्राकृतिक संसाधन। फिर अगला सवाल है, जो जल चक्र हमें प्रदान करता है ताज़ा पानी, ये रिपीटेड सवाल है। तो ऑप्शन ए ताज़ा पानी। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नवीनीकरण संसाधन है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी पानी, और ऑप्शन डी वन्यजीव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोयला। फिर अगला सवाल है, वनमूलन से सामान्य घटना है, जो सामान्य घटना है किससे संबंधित है वो बताना। ऑप्शन ए वर्षा, ऑप्शन बी मृदा अपरदन, और ऑप्शन सी सूखा, और ऑप्शन डी है जो कि वैश्विक ऊष्मन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्षा।
अगला सवाल है पारिस्थितिकी तंत्र, वापस रिपीटेड सवाल और तो आप एक बार रीड जरूर कर लेना। और आई होप ये पूरा जो आपका वीडियो है जो हेल्पफुल रहेगा अगर लास्ट तक आपने देखा है तो। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द सर्वप्रथम प्रतिपादन किया गया है ऑप्शन सी है जो कि एजी टेंसले भी आ रखा है। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 12%, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 78%। सही आंसर तो नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है 78%। फिर आ गया पृथ्वी के गर्म जो आंतरिक भाग में प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है? ऑप्शन ए भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी तापीय ऊर्जा और ऑप्शन सी जो बायोमास ऊर्जा और ऑप्शन डी है जो कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। फिर अगला सवाल है जो जीवाश्म ईंधन का मूल तत्व है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी गंधक, ऑप्शन डी जो फास्फोरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन। अगला सवाल है वैश्विक ऊष्मन का अर्थ है? ये भी रिपीटेड सवाल है। ऑप्शन ए पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि, ऑप्शन बी सौर विकिरण में वृद्धि, ऑप्शन सी अम्ल वर्षा और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि, ऑप्शन ए सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का जो समाधान नहीं है? समाधान नहीं है वो बताना। तो इसमें वनों की कटाई समाधान नहीं है। जो ऑप्शन ए अधिक वृक्षों का रोपण ये हो सकता है और ऑप्शन बी जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करना ये भी हो सकता है, ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वनों की कटाई जो कि ग्लोबल वार्मिंग का समाधान नहीं है। अगला सवाल है ओजोन वायुमंडल के किस परत में उपस्थित है? समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल या फिर ताप मंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समताप मंडल। अगला सवाल अम्ल वर्षा जो प्रभावित करती है मृदा को, पौधों को, इमारतों को या इन सभी को। तो अम्ल वर्षा जो कि इन सभी को प्रभावित करती है, तो ऑप्शन डी इन सभी को। अगला सवाल है भारत में लागू पहला प्रमुख पर्यावरण संरक्षण कानून था? ऑप्शन ए वायु जो अधिनियम, ऑप्शन बी जल अधिनियम, ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और ऑप्शन डी है जो कि वन्य जीव अभ्यारण्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला सवाल है जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन ए है जो कि 1970, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1988। तो सही आंसर होगा 1972। पर्यावरण संरक्षण जिम्मेदारी है व्यक्ति की, भारत की, एनजीओ की या फिर इन सभी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन सभी को। WWF का जो शब्द का विस्तार बताना आपको कौन सा है? ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड जो फॉरेस्ट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोर्स, ऑप्शन द है जो कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट, तो ऑप्शन बी है जो कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी की सभी वस्तुएं समाप्त हो जाए तो वायुमंडल में किस गैस की कमी होगी? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी जल का वाष्प, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी जो कि कार्बन डाइऑक्साइड। सही आंसर होगा इसका ऑक्सीजन। अगला सवाल है सुनामी जो उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए अंतःसागरीय भूकंप से या फिर ऑप्शन बी जल प्रदूषण से या फिर ऑप्शन सी ओजोन संरक्षण से या फिर जो ऑप्शन डी है अम्ल वर्षा से। तो इसका सही आंसर होगा अंतःसागरीय भूकंप से। अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? वापस राज्य पूछ लिया गया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यूपी उत्तर प्रदेश। भारत की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए जयपुर। रिपीटेड सवाल, ब्लू बेबी सिंड्रोम किस रोग जो किस प्रदूषण के कारण होता है? ऑप्शन ए क्लोराइड्स, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी फ्लोराइड्स और ऑप्शन डी जो कि नाइट्रस। तो ऑप्शन डी नाइट्रस सही आंसर। खेजड़ली आंदोलन का संबंधित है वन संरक्षण से, जैसा कि बता दिया पीछे वही रिपीटेड सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा चिपको आंदोलन से संबंधित है? राजेंद्र सिंह, मेघा पाटाकर और ऑप्शन सी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन डी है जो कि अमृता देवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सुंदरलाल बहुगुणा। अगला सवाल है कर्नाटक के चिपको आंदोलन का नाम, जो चिपको आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? ये भी रिपीटेड सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एपी को। फिर अगला सवाल आ गया टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए
हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी जो सिक्किम में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन सा जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है? सबसे अधिक जो जनसंख्या वाला महाद्वीप बता, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा एशिया। हरिकेन या फिर टाइफून है ऑप्शन सी जो कि चक्रवात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चक्रवात, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो काजरी, यह वापस रिपीटेड सवाल है, कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर। अगला सवाल है, जैसलमेर जिले में स्थित अमर सागर जो जाना जाता है, ऑप्शन ए सौर ऊर्जा के लिए, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा के लिए, या तापीय ऊर्जा के लिए, या फिर तेल जो परिष्करणशाला के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पवन ऊर्जा के लिए। टांका संबंधित हैं व जो वर्षा जल संचय से, या फिर वायु प्रदूषण से, या मृदा संरक्षण से, या फिर ठोस अपशिष्ट पदार्थों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्षा जल संचय के लिए। फिर वापस वही आ गया सवाल जो प्रेरीज हैं मरुस्थल, या फिर ऑप्शन बी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन सी घास के मैदान, ऑप्शन डी मछली के प्रजाति। तो इसका सही आंसर होगा घास के मैदान। भारत का सर्वाधिक जिप्सम उत्पादक जो राज्य है कौन सा, वो बताना। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन डी मिजोरम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। अगला सवाल, राजस्थान में जो अवनालिका अपरदन देखा जा सकता है, ऑप्शन ए हनुमानगढ़ में, ऑप्शन बी बीकानेर में, या धौलपुर या फिर डूंगरपुर में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि धौलपुर में। राजस्थान में सूखे का कारण क्या है? ऑप्शन ए मानसून अनिश्चितता, अनियमित वर्षा, या फिर असमान वर्षा, या फिर ये सभी। रिपीटेड सवाल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। पर्यावरण में समाहित है भौतिक एवं जो जैविक तत्व, या फिर ऑप्शन सी राजनीतिक तत्व, ऑप्शन बी सामाजिक तत्व, और ऑप्शन डी है जो कि आर्थिक तत्व। सही आंसर हो जाएगा इसमें भौतिक एवं जैविक तत्व। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 16 सितंबर, या फिर 5 जून, या फिर 21 मार्च। सही आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल। फिर अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए जो कि 22 अप्रैल जैसा कि पृथ्वी दिवस, 16 सितंबर ओजोन दिवस, 5 जून को मनाया जाता है आपका पर्यावरण दिवस। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से जो पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक नहीं है? ऑप्शन ए भौतिक पर्यावरण, ऑप्शन बी उपभोक्ता, ऑप्शन सी उत्पादक, और ऑप्शन डी है जो कि अपघटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भौतिक पर्यावरण। अगला सवाल है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा स्रोत के आधार पर विभिन्न स्तर कहलाते हैं, पोषण स्तर, खनिज स्तर, या खाद्य श्रृंखला, है जीवाणु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो पोषण स्तर है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के पोषण स्तर को आरेख के रूप में किस तरीके से व्यक्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए पारिस्थितिक तंत्र का मानचित्र बनाकर, या फिर पारिस्थितिक तंत्र का आलेख, या पारिस्थितिक तंत्र जाल, या पारिस्थितिक तंत्र पिरामिड। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि पारिस्थितिक पिरामिड। ऑप्शन अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं है? ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी उपभोक्ता, या फिर ऑप्शन सी अपघटक, ऑप्शन डी अकार्बनिक पदार्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकार्बनिक पदार्थ जो कि पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक नहीं है। राज्य का राज्य पुष्प कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो पिछले हमने अभी भी देखा है, रोइडे का फूल। वनमूलन का अर्थ है ऑप्शन डी ये सभी, यानी कि नागरीकरण, खनन और